राजस्थान चुनाव में इस बार सस्पेंस पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने सीएम फेस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो बीजेपी ने भी ऐसा ही दांव चला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के फेसलेस होने की रणनीति ने सभी को सस्पेंस में डाल रखा है। राजस्थान में 2018 में अपनी सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी को लेकर सुर्खियों में रही। ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी का भी है, जहां पार्टी गुटबाजी से निपटने में जुटी है। कांग्रेस में झगड़ा गहलोत पायलट खेमे तक सीमित है, वहीं बीजेपी में यह अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, क्योंकि सीएम बनने की चाह रखने वालों की लंबी सूची है। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन हुआ और कांग्रेस ने बैठक के बाद ऐलान किया कि पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया। इस सस्पेंस पॉलिटिक्स में पहले कांग्रेस की बात करते हैं। राजस्थान में 2018 में अपनी सरकार के गठन के बाद से कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो है वो लगातार अभी तक सुर्खियों में रही है, और मैंने कहा है कि कई बार ये एक मौका भी देती है कांग्रेस को। दरअसल बीजेपी के बारे में या उनकी रणनीति के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में कभी बात ही नहीं हो पाई है। ज्यादातर राजस्थान की राजनीति अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती रही, और अगर कोई टसल देखने को मिली तो वो कांग्रेस के अंदर की भीतर की टसल थी, यानी गहलोत और पायलट के बीच का झगड़ा। यहाँ पर बीजेपी कहीं पिक्चर में आती नहीं है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत पार्टी की वापसी पक्की करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट के नेतृत्व वाला प्रतिद्वंदी खेमा यह उम्मीद करता रहा कि चेहरा बदल जाएगा, सीएम चेहरा पायलट का होगा तो पार्टी रिपीट करेगी। मगर पार्टी आलाकमान के एक बयान ने दोनों खेमों को एक तरीके से एक इशारा कर दिया कि पहले चुनाव लड़ो, जीत कर आओ, रिपीट कराओ, फिर देखेंगे सीएम कौन होगा। कई नेताओं का दावा है कि पायलट खेमे की जीत है। इनडायरेक्टली अशोक गहलोत के लिए फिलहाल चुप रहने का इशारा है, और साथ ही साथ में अशोक गहलोत के लिए भी राहत की बात है कि सीधे सचिन पायलट को मैदान में नहीं उतार रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो यही स्थिति बीजेपी में दिखाई पड़ती है, हालांकि वो सत्ता से बाहर है। बीजेपी में भी सीएम पद को लेकर स्थिति ज्यादा अलग नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर सूबे में चर्चा का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज का कहना है कि कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस चुनाव में बिना सीएम फेस उतरने की घोषणा की है। पिछली बार उन्होंने गुर्जरों के वोट लेने के लिए पायलट को चेहरा बनाया था, इस बार फिर भ्रमित करने के लिए उन्होंने बिना सीएम फेस के उतरने की घोषणा की है। लेकिन इस आलोचना में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ताकत और रणनीति दिखाई पड़ती है। मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि पायलट सीएम हो सकते हैं, दूसरों के लिए गहलोत भी सीएम हो सकते हैं। हालांकि इस बार का चुनाव खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये बीजेपी की तैयारी है। लेकिन ये मुद्दे हैं कहां? अभी तो यहां पर भी लड़ाई चल रही है चेहरे की। लोग वास्तविकता जानते हैं और कांग्रेस तथ्यों को छिपाना चाहती है, इसलिए वो चेहरा विहीन हो रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। राजस्थान में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी कि पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनकी योजनाएं जो हैं वही चुनाव के केंद्र में रहेंगे। कुछ ही महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले दिल्ली में हुई इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद पायलट के तेवर नरम दिखे। उन्होंने सीएम गहलोत पर अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने राज्य सरकार के काम की तारीफ की। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पायलट को अब आलाकमान ने मना लिया है। राजस्थान के मतदाताओं के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा होगा कि किस चेहरे पर निशान लगाया जाए। दूसरी तरफ बात ये भी है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो चेहरा हो पाएंगी? वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कोई और चेहरा उनके समकक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी बड़ा चेहरा है, केंद्र की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं, हाल के दिनों में खासे एक्टिव दिखाई दिए हैं। वसुंधरा खेमे, उनके खेमे के बीच की दूरियां भी बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन जिस तरह अमित शाह की रैली हो या अन्य जगहों पर वसुंधरा को धीरे धीरे प्रोजेक्ट करना शुरू किया है। बीजेपी भी यही मैसेज दे रही है कि हम तो सारे चेहरे सामने रख रहे हैं, आपको जो चेहरा पसंद है उस पर आप दाव लगाइए, और बाद में फिर ये देखा जाएगा कि किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया अपने क्षेत्र में, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि सीएम फेस कौन हो। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी चुनौती उतनी बड़ी है। हाँ, कांग्रेस ने कुछ हद तक इस चुनौती को ऐसे साध लिया है कि यहां पर लड़ाई इस मोर्चे पर आ गई थी कि मैं या ये तय कर लीजिए। लेकिन इन दोनों में आप दोनों ही हमारे लिए असेट हैं वाली बात जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे, वो ऐसा लगता है कि फिट बैठ गई है, और अब कांग्रेस ने बहुत हद तक इस मामले को सुलझा लिया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर देश के तमाम चुनाव लड़ती रही है। राजस्थान में एक बार फिर वो उतरने जा रहे हैं, तो यहाँ भी वो इस झगड़े को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। यानी ये एक तरीके से सीक्रेट पॉलिटिक्स है जो देखने को मिल रही है जब सीएम फेस की बात होती है, और राजस्थान में दोनों खेमों की तरफ से इस बार ये मजबूरी भी दिखाई पड़ती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।